हमारी आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के ग्रंथ का पाठ करो। राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। सृष्टि में कुछ भी रहस्यमय नहीं है, कुछ भी हमसे छिपाकर नहीं रखा गया है। हर वस्तु प्रत्यक्ष है। हमारे समझने की सुविधा के लिए ही प्रकृति के नियम से जल, प्रकाश एवं वायु के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ समझाया गया है। प्रकाश, जल एवं वायु प्रत्यक्ष होकर भी लुप्त है। ये जीव जगत उनसे ही उत्पन्न हुआ है। इन सब विलुप्त होने वाली वस्तुओं से ही जीव जगत के प्रत्येक प्राणी की रचना हुई है। जो जल लोक चक्षु के अंतराल में जाकर वाष्प बनकर धूम्र के आकार में महाकाश में मिल जाता है, वही जल पुनः वर्षा एवं हिम के रूप में पृथ्वी पर लौटता। वर्षा की धारा का रूप लेकर पृथ्वी पर आकर पूरे देश को डुबो देता है। जल की इस असीम क्षमता का पता तब चलता है जब वो धूम्र बनकर यहां से आकाश में चला जाता है। जल से ही हमें ये संकेत मिलता है कि हम भी जल की भांति महाकाश में आश्रय लेकर अपने अस्तित्व को लिए हुए मेघ की तरह गर्जन एवं विद्युत की तरह चमक लेकर हम विराट महाकाश में शक्ति बीज बनकर आज की स्थिति में पहुंचे हैं। हमारे जीवन में जो प्रेम का आकर्षण है वो प्रकृति प्रदत्त है। सर्वत्र मिट्टी, जल, खाद्य, माता, पिता, स्त्री, पुत्र, कन्या सभी स्वाभाविक रूप से माया के इस बंधन में आबद्ध
इसीलिए कठोर या विकट शब्द को कानों में रखने का प्रयास ना करना, अन्यथा कान का पर्दा फट जाएगा। ये तीव्र माया है। जीवन यात्रा के मार्ग पर सम ताल, सम भाव, सम मात्रा बनाए रखकर चलना होगा। उसे चिरस्थायी समझने पर तीव्र माया आ जाती है। इस तरह प्रकृति ने अपनी स्वाभाविक रीति से हमें समझा दिया है कि क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य। इस संसार में सबके बीच रहते हुए भी स्वयं को एक ऐसी मात्रा में स्थापित करना होगा जिसमें किसी संस्कार की छूत हमें रोक ना सके। आकाश, जल, मिट्टी, प्रकाश एवं वायु सभी व्यापक हैं, सभी सर्वत्र विराजमान हैं। जल व्यापक है, इसलिए उसका अंत नहीं है, घूम फिरकर बार बार आता है। प्रकाश व्यापक है, इसलिए जीव जगत के सबके ग्रहण करने पर भी सूर्य बुझता नहीं, वायु समाप्त नहीं होती। हमेशा ये याद रखना होगा कि हम सब व्यापक होकर सर्वत्र विराज रहे हैं। हमारा मन ही ये समझा देता है व्यासे कितने प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं। यहां तक कि इमली की बात याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है। स्मरण के साथ ही विभिन्न ग्लैंड से सीक्रेशन आरंभ हो जाता है। मनन करने मात्र से ही वीर्य का स्खलन हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति अपनी विराट क्षमता के बारे में हमें हर पल बार बार सतर्क करती रहती है। जिस प्रकार सागर, वायुग्रह, उपग्रह सब निर्माण के लिए ही व्याकुल रहते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर भी पूर्णता के लिए प्रस्तुत होने के लिए ही इतनी अस्थिरता, दर्शन, स्पर्शन एवं काम की अनंत तृष्णा है। इस प्रकार प्रकृति स्वाभाविक रूप से हमें उस विराट शक्ति के स्फुरण के लिए वृत्ति से निवृत्ति की ओर अग्रसर करती है। ये आलोड़न ही मंथन है। जिस प्रकार मंथन द्वारा दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार मन के इस मंथन से विराट शक्ति का स्फुरण होगा। शास्त्रों में इसे ही प्रकृति पुरुष का मिलन, शिव शक्ति का मिलन कहा गया है। इस प्रकार आकर्षण विकर्षण के बीच हमें प्रकृति के प्रकृतिस्थ रूप की ओर ले जाना प्राकृतिक नियम है। प्रकृति से इस मंथन द्वारा स्वाभाविक रूप से जीव के अंदर अंतर्निहित बीज शक्ति की स्वाभाविक क्षमता का प्रकाश एवं विकास होगा। जल, वायु एवं प्रकाश के माध्यम से प्रकृति बार बार हमें समझाती है कि हम सब किस तरह एक दिन सूक्ष्म आकार में
महाकाश मेघ एवं सूर्य में मिले हुए थे। जल, वायु एवं महाकाश मिले हुए होने पर भी हमें अपने रूप का परिचय देते रहते हैं। इन संकेतों से हमें समझ लेना होगा कि हमारा वास्तविक आवास कहां है, हम कहां किस रूप में थे, क्यों आए हैं, हमारी गति कहां है और हमें क्या करना है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। फूल एक स्थान पर होता है, लेकिन उसकी सुगंध कितनी दूर तक फैली रहती है। धूप घर के अंदर जलाते हैं और उसकी सुगंध दूर तक फैल जाती है। जिस प्रकार ये गंध निकल जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद हमारी देह से सुगंध या मन निकल जाता है, जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है। वो आकाश एवं वायु में सर्वत्र प्रसारित हो जाता है। हमारे शरीर के अणु परमाणु जिस चैतन्य शक्ति से अनुप्राणित होते थे, वो महाकाश में सर्वत्र फैल जाती है। जिस प्रकार जन्म से मृत्यु तक शरीर स्वाभाविक रूप से वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार क्रमशः मन भी प्राकृतिक व्यवस्थानुसार परिणति की ओर अग्रसर होता रहता है। प्रकृति ही उसे खींचे ले जाती है। प्रकृति के नियम के अनुसार ही विभिन्न अवस्थाओं में बीज, फूल एवं फल में परिणत होता है। जिस तरह जीव की वृत्तियां जन्मगत हैं, उसी तरह निवृत्ति के उपाय भी प्राकृतिक हैं। अपने आप भीतर से उठते रहते हैं। एक प्रयोजन समाप्त होते ही दूसरा उठ खड़ा होता है। इस प्रकार दैहिक एवं मानसिक जरूरतों से ही अपने अंदर विभिन्न प्रश्न उठते रहते हैं। समाधान का रास्ता भी प्राकृतिक नियमानुसार मिलता रहता है। सभी समस्याएं प्रकृति से ही आती हैं। इनके समाधान भी प्रकृति में ही निहित हैं। समस्या से कौतूहल का आगमन होता है। कौतूहल से जिज्ञासा आती है, जिज्ञासा से विचार, एवं विचार से हर वस्तु का आविष्कार। मानो प्रकृति ही विभिन्न समस्याएं उत्पन्न कर हमारे अंदर की सुप्त शक्तियों को जागृत कर देती है। इसके बाद विभिन्न दृष्टांतों एवं संकेतों से
हर समस्या के समाधान का मार्ग दिखा देती है। किसी भी वस्तु का विश्लेषण करने पर देख सकते हैं कि उसके अंदर कितने रहस्य, कितने प्रकार से सुसज्जित हैं। चारों ओर देखो, अद्भुत शिल्प का कैसा मेला लगा है। अगणित वस्तुएं, असंख्य अणु परमाणु, उनके अंदर चैतन्य, बुद्धि एवं मन विद्यमान है। जिस प्राकृतिक नियम से परस्पर संपर्क द्वारा विश्व का समस्त कार्य यंत्र की भांति अपने आप चलता रहता है, ये तो मानना ही होगा कि ये नियम अत्यंत सजग है। इस नियम में कोई व्यतिक्रम नहीं है। जो बीज बोया गया वो फूल फल के माध्यम से पुनः बीज बनकर निकल आता है। एक ही मिट्टी का रस ग्रहण कर खजूर का वृक्ष मीठे रस का भंडार देता है एवं नीम कड़वाहट का स्वाद देता है। इसलिए यह स्वीकार करना ही होगा कि प्रकृति में सर्वत्र एक सजग चेतना क्रियाशील है। मन के दिग्दर्शन यंत्र की ओर देखते हुए अपने अंदर की सजग वाणी के अनुसार कार्य करते रहो। सफलता अनिवार्य है। क्या अच्छा है, क्या बुरा, किसे ग्रहण करना चाहिए, किसे नहीं, ये किसी को बताना नहीं पड़ता। अपने अंदर से ही पता चल जाता है। ये सही है, वो नहीं, ये अच्छा है, वो बुरा है। कोई अखाद्य वस्तु जीभ पर रखते ही वो तुरंत थूक कर उसे फेंक देती है। आंख में धूल का कण पड़ जाने पर स्वाभाविक रूप से आंखों में पानी आकर उसे बाहर निकाल देता है। देह की इंद्रियां हमेशा सतर्क रहती हैं, जिससे कोई क्षतिकारक वस्तु देह में प्रवेश न कर पाए। अनचाहे किसी वस्तु के अचानक आ जाने पर वो प्रकृति के स्वाभाविक नियम से ही उसे धक्का देकर निकाल बाहर करती है। जो ग्राह्य है उसे स्वाभाविक रूप से ही अपने साथ मिलाकर ग्रहण कर लेती है। खाद्य का जो अंश पुष्टिकारक है, जो ग्रहण योग्य है, वो स्वाभाविक रूप से रक्त में मिश्रित होता है एवं जो वर्जनीय है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। स्वादिष्ट पर क्षतिकारक भोज्य पदार्थ खाने के पहले ही अपने अंदर से कोई सतर्क करता है, इसे ना खाना ही ठीक रहेगा। प्रकृति स्वयं शुभ अशुभ का संकेत देती रहती है। कोई कार्य करने के अगले ही पल अगर मन में कोई दुविधा द्वंद ना आए तो समझ लो कि वो कार्य हानिकारक नहीं है। प्रकृति के मूल स्वर के साथ सभी का संपर्क बनाए रखने के लिए ही रोग शोक दुख पीड़ा की रचना हुई है। घात प्रतिघात के द्वारा ही वाद्य यंत्र बजता है, स्वर निकलता है। महास्वर का नाद सुनने के लिए, विश्व की अगणित विषय वस्तुओं का स्वाद समझने के लिए व्यथा वेदना के मार्ग से गुजरना ही होगा। इसके बिना स्वर उत्पन्न नहीं होता, शक्ति का स्फुरण नहीं होता। प्रकृति इसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से हमें अपना परिचय देती है। हमारी रचना अनंत महाकाश की वस्तुओं से ही हुई है, इसलिए हमारी दृष्टि एवं हमारी भावनाओं का प्रसार भी असीम एवं अनंत है। एक दिन जब हम सभी अति सूक्ष्म आकार में महाकाश में विराजमान थे,
उस समय प्रकाश, जल एवं वायु की गति के साथ हमारी गति भी महाकाश के हर स्थान पर थी। नाना अवस्थाओं से रूपांतरित होते होते हम अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं। स्थूल शरीर धारण कर पृथ्वी पर रह रहे हैं, परंतु जब सूर्य से ही हमारी सृष्टि हुई है, जब प्रकाश, जल एवं वायु जैसे पदार्थों से ही हमारी रचना हुई है, तो आज भी शून्य मार्ग से यातायात हमारे लिए असंभव नहीं है। अगर सूर्य का प्रकाश वहां से यहां हमारे पास आ सकता है, तो हमारे अंदर भी यहां से वहां जा पाने की क्षमता का होना स्वाभाविक है। एक क्षुद्र लेंस की सहायता से सूर्य के तेज को केंद्रीभूत कर आग जलाना संभव है, तो हमारी दृष्टि शक्ति, इच्छा शक्ति एवं अन्य ग्रहों के तेज की शक्ति को उचित ढंग से फोकस करने पर हम इस ग्रह से अन्य ग्रहों पर क्यों नहीं प्रकाशित हो सकते? क्योंकि जो बीज मिट्टी के अंदर बोया है, वही बीज फूल फल युक्त वृक्ष बनकर बीज की अनंत क्षमता को प्रकाशित करता है। यहां मिट्टी, जल, प्रकाश एवं वायु मिलकर लेंस के रूप में कार्य करते हैं। इनके माध्यम से प्रकृति हमें समझा देती है कि हमारे विचार, दृष्टि, घ्राण, श्रवण एवं इच्छा शक्ति जहां तक व्याप्त है, हमारी प्रकाशित होने की शक्ति भी वहां तक विद्यमान है। तो हमारे महाकाश में विचरण करने के मार्ग में क्या बाधा है? जिस प्रकार आकाश लोक चक्षु के अंतराल से चंद्रमा के आकर्षण से नदी व समुद्र के जल में विस्तार होता है, उसी प्रकार महाकाश के ग्रह नक्षत्रों के खिंचाव से आकर्षित होकर जीव जगत भी सूक्ष्म आकार में वायु के अणु परमाणुओं में शामिल हो सकता है। ऊपर उठने की, तैरने की, मिलने की जन्मजात शक्ति थोड़ी बहुत सबके अंदर है। जीव जगत का प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु जिस विशिष्टता से गढ़े गए हैं, उनमें से प्रत्येक उपादान सबके अंदर ही विद्यमान है। प्रकृति के नियमानुसार नाना जीव नाना रूप में उस क्षमता का परिचय देते हैं। जो जिस प्रकार के विचार रखेगा, जैसे कार्य करेगा, उसका शरीर एवं मन वैसा ही बन जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। जिसके अंदर जो उपादान अधिक क्रियाशील है, उसके अंदर वो विशिष्टताएं सहज प्रकाशित होती हैं। लेकिन सहजात शक्ति को अभ्यास से बढ़ाने पर सुप्त उपादानों को क्रियाशील कर उन विशिष्टताओं को अवश्य अर्जित किया जा सकता है। जन्म मृत्यु का गतिपथ, पृथ्वी के आवर्त का गतिमार्ग, ऋतु परिक्रमा का गतिमार्ग आज भी बंद नहीं हुआ है। उसी प्रकार हमारे आगे बढ़ने का गतिमार्ग भी विद्यमान है। प्रकृति मानो बार बार कह रही है, तुम सब मेरी आवाज में आवाज मिलाओ, मेरे साथी बनो। अपने जीवन के उद्देश्य को प्रकृति के इस उद्देश्य से मिलाना होगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले
ले